हाँ भाई, ये पढ़ लिया था वैसे तो लास्ट टाइम, लेकिन फिर भी इसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्या था? एक सॉलिड सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सही है। जैसे जैसे एक्सिस से बाहर जाएंगे, है ना, ये एक्सिस है ना जो बीच में से लाइन पास कर रही है, जैसे जैसे इससे दूर होते जाएंगे एनक्लोज्ड एरिया बढ़ता जाएगा। एनक्लोज्ड एरिया बढ़ रहा है तो बोलो करंट भी बढ़ रहा है। करंट ज्यादा हो रहा है तो टेक्निकली मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा हो रहा है। सही है। क्या किया हमने? अंदर वाले एक लूप ले लिया जो रेडियस क्या है, स्मॉल आर, जो कि क्या है, रेडियस से बड़ा सॉरी छोटा है। ठीक है, तो अंदर वाला एक लूप बनेगा, उसके लिए इंटीग्रल बीडीएल म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड क्या आएगा, वो जे इनटू जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, जे इनटू पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट, बी बाहर निकल जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक सिस्टम लिया है तो कांस्टेंट होगा, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, कट कटा के क्या आया, म्यू नॉट जे आर बाय 2 और वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाय 2। सही है। वैसे ये फॉर्मूला याद रख लोगे आप लोग। सही है। और जैसे ही हम बाहर की बात करेंगे क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। सही है ना, है ना, सिंपल। जैसे ही बाहर निकलेंगे इससे, भाई यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं इस पॉइंट पे बैठा, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक वायर दिखाई दे रहा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, उसके बाहर जैसे ही जाऊंगा तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर नजर आने लग जाएगा, जो कि सही आंसर होगा। यस और कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये स्कूल के लिए नहीं है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था क्या, ये सिर्फ एक्सप्लेन किया था, सॉल्यूशन नहीं डिस्कस किया था। ओके, भीड़ बहुत है आज। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, बोलो सारे बोलो। ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, सॉलिड सिलेंडर, सेम टू सेम यही वाला केस है, लेकिन एक फर्क है, उसमें क्या था, कांस्टेंट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कांस्टेंट मतलब करंट पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है। मतलब भाई आप इधर वाला एरिया ले लो या इधर वाला एरिया ले लो, बीच वाला एरिया ले लो, जे का वैल्यू क्या है, सेम। भाई यूनिट एरिया ले लिया आपने, तीनों में करंट सेम पास कर रहा हो। सही है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी किसी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय आर है। आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, है ना, जो सेंटर है इससे डिस्टेंस क्या होगा। तो ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जे का वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि जो सेंटर में अगर आप यहाँ पे पतला सा एक एरिया ले लोगे, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लिया आपने, इसमें से करंट का वैल्यू कुछ अलग होगा। यहाँ पे एक एरिया ले लिया, उसमें करंट का वैल्यू अलग होगा। सही है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। जे का वैल्यू कितना लिखा है, जे नॉट आर। सही है, तो मैं क्या कहता हूं, यहां से आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का एक छोटा सा ऐसे पट्टी मान लो आप, ऐसे पट्टी। ठीक है ना, क्या किया है आपने, ऐसे एक सर्कुलर पट्टी अज्यूम कर ली है इसके अंदर। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, आर, जिसकी थिकनेस कितनी है, डी आर, जिसके अंदर से करंट कितना पास कर रहा है, डी आर। सही है, अपने को अंदर का करंट से मतलब है ना, तो बोलो अपने को इसके लिए इस छोटी इस पतली सी पट्टी के लिए करंट निकालना है, निकालें। ओके, मैं कहता हूं यहां पे जे का वैल्यू कितना है, जे इज इक्वल टू जे नॉट आर। बोलो भाई, सेंटर से डिस्टेंस कितना है, आर। आर डिस्टेंस पे जे का वैल्यू कितना होता है, जे इज इक्वल टू जे नॉट आर। सही है, तो यहां पे जे का वैल्यू कितना है, जे नॉट आर के बराबर है। सही है, बोलो करंट क्या होता है, बोलो जे इंटू एरिया। सही है, बोलो इसके लिए करंट कितना है, डी आई, इसके लिए जे कितना है, जे नॉट आर, और इसका एरिया कितना है। सर 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 एरिया कैसे निकालें इसका, ये तो गलत बात होगी। मैं कहता हूं इसको काटो, काट के ऐसे खोल लो, तो बोलो ये जो इसकी गोलाई है, ये इसकी लंबाई बन जाएगी, गोलाई कितनी, 2 पाई आर, वो लंबाई बन गई 2 पाई आर। तो बोलो एक ऐसे ये पट्टी ऐसे फ्लैट हो जाएगी, ये 2 पाई आर हो जाएगा, ये थिकनेस डी आर हो जाएगी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके 2 पाई आर डी आर, इसका छोटा सा एरिया डी ए बन जाएगा। सही है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, डी आई इज इक्वल टू जे इंटू डी ए। सही है, तो जे की जगह आ गया जे नॉट आर, और छोटा सा एरिया जो था इसका वो क्या बन जाएगा, 2 पाई आर डी आर। सही है, इंटीग्रेट इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेशन आई, बोलो जे नॉट कांस्टेंट 2 पाई कांस्टेंट बाहर निकाल दो, क्या बनेगा, आर आर डी आर, क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर डी आर। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, आर क्यूब बाय 3। अच्छा सर लिमिट क्या लगाएंगे, यहां से यहां तक लिमिट क्या लगाएंगे, भाई वो आप डिसाइड करो कि आपको कितनी रेडियस तक करंट निकालना है। मैं कहता हूं आपने एक आर रेडियस का एक लूप अज्यूम किया था, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, इसके अंदर से पास होने वाला करंट निकालना है ना। तो बोलो कहां से कहां तक, 0 से लेके
आर रेडियस तक के जितने भी छोटे छोटे लूप बनते हैं सबके अंदर से निकलने वाले करंट को जोड़ना है। रिपीट करो, बोलो भाई इसके अंदर करंट है DI, ऐसे छोटे छोटे और भी लूप होंगे भाई, एक छोटा लूप होगा, एक उससे बड़ा लूप होगा, एक ये पूरी आर रेडियस का लूप होगा, सब छोटे छोटे लूप्स का करंट निकालना पड़ेगा, सारे DI को जोड़ना पड़ेगा। बोलो DI का इंटीग्रेशन करेंगे टोटल, तो बोलो यहाँ पे जो आर वेरिएबल है इसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 0 से कहां तक, स्मॉल आर। सही है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से स्मॉल आर। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो बोलो 0 से स्मॉल आर रेडियस तक कितना करंट इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर। बोलो I इज इक्वल टू J0 बाहर, 2 पाई बाहर, आर स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन r क्यूब बाय 3, लिमिट 0 से स्मॉल r। अब r की जगह r रखोगे, r क्यूब बाय 3 आ जाएगा, फिर r की जगह 0 पे 0 हो जाएगा, तो सिंपली यही बन जाएगा। तो बोलो r रेडियस तक इतना करंट इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं एम्पियर सर्किट लॉ लगा दूंगा। क्या कहता है भाई वो, कि मैग्नेटिक फील्ड भैया, सॉरी डॉट dl का इंटीग्रेशन भैया क्या होता है, म्यू नॉट इंटू I इनसाइड, अंदर का करंट। सही है, तो मैंने क्या किया, एक आर रेडियस का लूप मान लिया, ठीक है, इसके अंदर से टोटल करंट पता चल गया, रख दो यहाँ पे, इसमें रख दिया। सही है, सिमेट्रिक है तो बी बाहर, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर काट टूट कैंसिल आ जाएगा। समझ में नहीं आया, फीलिंग है आ रहा है? ठीक है, यही करना है। देख लो आर लेस देन आर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और आर ग्रेटर देन आर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ये देखो भाई, छोटा सा एरिया 2 पाई आर डी आर है, छोटा सा करंट J इंटू डी ए होगा, आ गया आर स्क्वायर डी आर, J नॉट 2 पाई बाहर निकाल दिया, क्या आ जाएगा, आर क्यूब बाय 3 आ जाएगा। बोलो अंदर का करंट कितना आएगा भाई, है ना, J नॉट 2 पाई आर क्यूब बाय 3, ठीक है, J नॉट 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, और ये आर क्यूब बाय 3 बन जाएगा। आर लेस देन आर के लिए बोलो, बोलो इंटीग्रल बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड, अंदर का करंट कितना है 2 पाई आर क्यूब, J नॉट 2 पाई आर क्यूब बाय 3 आ गया, बी कांस्टेंट बाहर निकाल। बोलो डीएल का इंटीग्रेशन, उस लूप की लेंथ का इंटीग्रेशन, टोटल लेंथ कितनी है 2 पाई आर, 2 पाई आर आ गया, 2 पाई आर, 2 पाई एक आर काट दिया, आर स्क्वायर बच जाएगा, म्यू नॉट J नॉट आर स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है ना, ठीक है, ये आ गया भाई, कोई दिक्कत। बोलो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। पिछली बार क्या था, जब कांस्टेंट करंट डेंसिटी थी क्या था, म्यू नॉट J R बाय 2 आया था, अभी क्या हो गया, म्यू नॉट J R स्क्वायर बाय 3। सही है, पैटर्न दिख गया ना, यहाँ पे J क्या था, J तो J के ही बराबर था, यहाँ पे क्या आ गया, J इक्वल टू J नॉट R हो गया, जैसे ही J के साथ एक R मल्टीप्लाई हो गया, बोलो यहाँ पे R के साथ एक और R मल्टीप्लाई हो गया, है ना, बोलो यहाँ 2 था यहाँ 3 हो गया। अब मैं कहता हूं अगर J का वैल्यू आपको दे दे J नॉट R स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा, म्यू नॉट J नॉट R क्यूब बाय 4। फीलिंग नहीं है आ रहा है, ऐसे ही J नॉट R क्यूब दे देगा तो भी कर सकते हो, ऐसे ही आईआईटीएंस का दिमाग चलता है, ठीक है ना, वो पैटर्न ढूंढ लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में भी, ठीक है, कि आपको हर तरह का क्वेश्चन बार बार इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व ना करना पड़े। सिंपल के लिए आ गया, J नॉट R के लिए आ गया, J नॉट R स्क्वायर के लिए, J नॉट R की पावर 10 के लिए क्या आएगा, J नॉट R की पावर 11 बाय 12, है ना, फीलिंग आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ये R का वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन R हो जाए, मतलब जो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस है वो रेडियस से बड़ा हो गया, मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है, उस सॉलिड सिलेंडर से बाहर निकालना है। सही है, तो क्या करेंगे बोलो, यहां देखिए भाई, यहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं तो कहूंगा सीधा सीधा, यहां पे मैं जैसे ही गया मुझे क्या दिखाई देगा, एक वायर, वायर के लिए म्यू नॉट I बाय 2 पाई, लेकिन I गिवन है क्या आपको, तो I निकाल लो, I मतलब टोटल करंट इनसाइड द वायर। सही है, तो हमने क्या निकाला था बोलो अभी अभी, I इज इक्वल टू बोलो क्या था, J नॉट 2 पाई
इंटीग्रेशन क्या आया था, आर स्क्वायर डी आर, यही आया था। बोलो वहां पे 0 से स्मॉल आर तक इंटीग्रेशन करना था। अब बताओ करंट कहां से कहां तक, टोटल करंट निकालना है, मतलब यहां से लेके यहां तक रेडियस मान लो, यहां से लेके यहां तक जैसे जैसे लूप बनते जाएंगे सबका एक करंट ऐड होता चला जाएगा, सबका करंट ऐड होते होते टोटल करंट बन जाएगा। तो बोलो करंट तो आ जाएगा टोटल करंट, और इंटीग्रेशन जो रेडियस का होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से कैपिटल आर तक, तो 0 से कैपिटल आर तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे। समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे बोलो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर क्यूब बाय 3 बन जाएगा। समझ में नहीं आया, फीलिंग आई? तो टोटल करंट आ गया ये, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर कर सकते हैं आप लोग, सही है? तो देख लो, ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा। अच्छा इसने इस हिसाब से करा, कोई बात नहीं, तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना? बोलो जैसे ही हम उसके बाहर गए, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, सही है? बोलो आई का वैल्यू क्या आया, जे नॉट 2 पाई कैपिटल आर क्यूब बाय 3, कुछ कट जाएगा, 2 पाई कट जाएगा, ये आंसर है, सही है? ये क्या कर रखा है, अच्छा सेकेंड पार्ट, हाँ हाँ, तो यही तो आया है, ठीक है ना? 2 पाई कट जाएगा, म्यू नॉट जे नॉट आर क्यूब बाय 3 आर, म्यू नॉट जे नॉट 2 पाई कट गया था, आर क्यूब बाय 3 आर आ गया ना, सेम है। समझ में नहीं आया क्या? डन, ठीक है। अच्छा अब ग्राफ बनाना है तो क्या होगा, बोलो जब अंदर की बात कर रहे हैं कि भाई उसके अंदर कितना होगा, तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना? और जैसे ही बाहर जा रहे हैं, बोलो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, तो बोलो इनिशियली ग्राफ ऐसा होगा और बाद में ग्राफ ऐसा होगा। नहीं आया, आ गया भाई? अब जे नॉट आर स्क्वायर होगा तो भी इसी शक्ल का ग्राफ बनेगा, कर लेंगे आप लोग। अब एक और क्वेश्चन देख लो, सिलेंडर का ऊपर ही क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार क्या है, खोखला सिलेंडर दे दिया आपको। आपको कैसा सिलेंडर दे दिया भाई, खोखला, उसमें बीच में एक कैविटी है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी, ठीक है? ए बी सी कहाँ है, देखो ऊपर ये सिलेंडर दिख रहा है आपको, ऐसे खोखला है ये, है ना? R1 रेडियस से लेके R2 तक के बीच में ही सॉलिड है ये, R1 तक ये खाली है, ऊपर से देख रहे हैं तो देखो R1 तक ये खाली है और R1 से R2 तक ये भरा हुआ है, सॉलिड है, और पॉइंट्स कहाँ है, ए बी और सी। तो मैं कहता हूं ए पॉइंट पे तो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, 0 करंट है अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, सही है? ओके, बी पॉइंट पे आ जाएगा कुछ वैल्यू और सी पॉइंट पे आएगा। सी के लिए निकालना थोड़ा आसान लग रहा है मुझे, क्या, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, है ना? इनफाइनाइट सिलेंडर है, यहाँ एक पॉइंट है, बोलो इस पॉइंट से बैठ के देखेंगे तो इनफाइनाइट वायर दिखाई देगा, और इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, सही है? कोई दिक्कत इसमें? बस करंट अंदर कितना होगा आई वो निकालना पड़ेगा आपने, ठीक है? ओके, तो अब मुझे बताइए बी पॉइंट के लिए मेथड क्या होगा, मेथड जो बताएगा, कैलकुलेशन नहीं चाहिए मेरे को, मेथड चाहिए। बोलो हमेशा क्या करते हैं हम, जिस डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उतनी ही रेडियस का एक लूप मान देते हैं, फिर देखते हैं उस लूप के अंदर करंट कितना है, आई इनसाइड आ जाएगा, फिर इंटीग्रल बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई लगा, सही है ना? यही करते हैं। तो अब हम क्या करें, बोलो बी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या करूंगा, एक बी, बोलो यहां से बी का जो डिस्टेंस है वो आर मान लो, यहां से एक आर रेडियस का मैंने लूप अज्यूम कर लिया, फॉर दिस लूप एम्पियर सर्किट लॉ इज वैलिड। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, इंटीग्रल बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड, अंदर का करंट, है ना? अब बताओ पहले इसके अंदर का करंट निकाल ले, फिर डायरेक्टली यहां देंगे, तो अंदर का करंट निकाल लेते हैं। फिर वही पुराना तरीका कि भैया इन जनरल आपको लेट से आर डिस्टेंस पर एक डीआर थिकनेस का पोर्शन मानना है, ठीक है? देखो ऐसा बन जाएगा कुछ, ऐसा एक लूप नहीं बन जाएगा,
ठीक है। अब इसके अंदर जो करंट पास कर रहा है वो डी आई है, सही है। करंट डेंसिटी गिवन नहीं है तो उसको जे यानी कि कांस्टेंट मान लेंगे। तो बोलो जे डी आई इज इक्वल टू जे इंटू डी ए, सही है भाई। इसका छोटा सा एरिया, इसको जे से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका छोटा सा करंट आ जाएगा। इंटीग्रेट करना चाहता हूं मैं, लेकिन जे का वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। एरिया का वैल्यू बोलो 2 पाई आर डी आर हो जाएगा इस केस के लिए। जे 2 पाई बाहर निकाल दो, जे 2 पाई बाहर हो गया, आर डी आर हो गया। बोलो इंटीग्रेशन कहां से कहां, जीरो से स्मॉल आर तक, जीरो से यहीं तक का चाहिए ना हमको, तो जीरो से स्मॉल आर तक का चाहिए हमको, ठीक है। तो बोलो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो आ जाएगा। तो बोलो बोलो क्या बन जाएगा, सही है, ओके। तो आई का वैल्यू आ गया। अब इस अंदर के करंट को यहाँ पे रखो। अरे अरे ये गलती कर दी हमने, अरे हमने जीरो से कैसे इंटीग्रेट कर दिया आर तक। यहां से करंट शुरू होता है क्या, करंट कहां से शुरू होता है, R1 रेडियस से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे बोलो आर डी आर जो था उसका इंटीग्रेशन कहां से चालू होगा, R1 से लेके R, सही है ना भाई। यहीं से करंट शुरू हो रहा है R1 रेडियस से, और R तक कितना करंट हो जाएगा वो निकालना है। तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई टू जे 2 पाई आर स्क्वायर बाई टू R1 से लेके R, सही है। अब बताओ R की जगह R रखेंगे यही आ जाएगा, फिर R की जगह R1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताना, माइनस R1 स्क्वायर बाई टू, सही है। तो ये हो गया करंट इसके अंदर। अब ये उठा के यहाँ, सही है। बोलो B कांस्टेंट है, सिमेट्रिक सिस्टम है तो B कांस्टेंट है, B बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन डीएल 2 पाई आर ही बनता है इज इक्वल टू बोलो म्यू नॉट, यहाँ पे क्या आएगा, जे 2 पाई आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये 2 यहाँ, सही है। 2 पाई कट गया, इस आर को उठा के उधर ले जाओ, ये आपका बी आ जाएगा। समझ में नहीं आया, सही है, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब एक और छोटा सा तरीका बता दूं आपको। मैं कहता हूं ऐसा मान लें कि ये जो खोखला एरिया है ना, ये क्या है, ये खोखला नहीं है ये भी सॉलिड, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई है कि मुझे निकालना था इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। मैं कहता हूं असल में क्या है कि यहां से लेके सेंटर से लेके यहां तक एक सॉलिड सिलेंडर था, पहले था, लेकिन अब क्या हुआ कि इस R1 रेडियस के सिलेंडर में एक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लग गया, ठीक है। तो बोलो इतने पोर्शन में, इतने वाले पोर्शन में, अंदर वाले पोर्शन में कुछ करंट ऊपर जा रहा है और उतना ही करंट नीचे भी जा रहा है, और जो ये वाला पोर्शन है इसमें सिर्फ करंट ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे नहीं जा रहा है ना। यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, इसकी वजह से भाई जो ऊपर करंट जा रहा है इसकी वजह से यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो निकाल लेते हैं, माइनस वो वाला माइनस कर देते हैं जो इसकी वजह से कट जाए। यस और नो भाई, इस डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताना ऐसे होगी, और ऐसे है तो ऐसे होगी। बोलो ये वाला करंट और ये वाला करंट क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑपोज कर रहे हैं एक दूसरे का, सही है। तो बोलो इस वाले पोर्शन का जो भी मैग्नेटिक फील्ड था, इस वाले पोर्शन का, अंदर वाले का, वो कट गया है किस में से, बड़े वाले में से। यस और नो। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि असल में हम क्या कर रहे हैं, हम ना यहां से लेके और यहां बी पॉइंट तक का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, ठीक है, ऐसा मानते हुए कि यहां पूरा का पूरा सिलेंडर है, कुछ खोखला नहीं है। फिर क्या करेंगे, उसमें से R1 रेडियस वाला जो पोर्शन है वो हटा देंगे। भाई यहां पे जो सिलेंड्रिकल पोर्शन हमने मान लिया था वो है तो नहीं, तो इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आया होगा उसको हटा दो, सही है। क्या कह रहा हूं मैं कि बी निकाल लो होल सिलेंडर की वजह से, सही है, माइनस कर दो बी फ्रॉम द कट आउट पार्ट, कट आउट सिलेंडर। समझ में नहीं आया भाई, यहां से लेके यहां तक सिलेंडर था,
उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था ये, लेकिन उसमें से ये निकाल दिया मैंने, तो कितना निकल जाएगा, इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था वो हटा दो, यही आ जाएगा आपका क्या, बी नेट। समझ में नहीं आया? अगर समझ में आया, आप देखेंगे कि यही आंसर आता है एग्जैक्ट। क्लियर होगी बात? सिंपल है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बोलो ए पे कितना आएगा, आई इनसाइड 0 तो बी 0 आ जाएगा। बी पॉइंट के लिए देखिए क्या करेंगे हम, बोलो ये वाला मेथड लगाएंगे, b इंटू 2πr, b इंटू 2πr, b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आई क्या आ जाएगा बोलो, j/2 j 2π बाई 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। देखो यही आ रहा है, यहाँ पे इसमें जे नहीं लिखा हुआ तो जे यहाँ लिखना चाहिए था। इसको ठीक कर लोगे, जे आना चाहिए। कोई दिक्कत है इसमें ये बताओ? आप चाहो तो एक पुराने रिजल्ट को यूज कर लो, जो अभी हमने निकाला था ना, कांस्टेंट करंट डेंसिटी की वजह से, कांस्टेंट करंट डेंसिटी की वजह से, कांस्टेंट करंट डेंसिटी की वजह से जो भी सॉलिड सिलेंडर में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, अंदर क्या होता है भाई, बोलो म्यू नॉट जे आर बाई 2, ये होता है, ठीक है। और बाहर कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, बाहर होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, कौन सा, डिस्टेंस वाला, सही है। बोलो आई का वैल्यू कितना है, जे इंटू एरिया, एरिया कितना था, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये तो होता है 2 पाई से, ये पाई से पाई कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट जे आर स्क्वायर बाय 2 आर। कोई दिक्कत? ये हो गया बाहर के लिए और ये हो गया अंदर के लिए, सही है। अब देखो टोटल सिलेंडर की वजह से, बोलो ये जब हमने, अगला पार्ट हो गया ना, मतलब ये देखो यहां तक जो कंप्लीट सिलेंडर है, यहां तक ये, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है बोलो, स्मॉल आर, है ना। इस बड़े सिलेंडर के यहां पे है ये पॉइंट, सही है। तो बोलो क्या करूंगा इसके लिए, मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, कितना आएगा बताना, म्यू नॉट जे बाय, सही है, माइनस क्या आ जाएगा बताना, म्यू नॉट ए आर स्क्वायर बाय 2r, सही है। अरे भाई आर रेडियस का सिलेंडर था, उसके बाहर निकाल रहे थे, तो अब बताओ जो कट गया है पार्ट, उसका रेडियस कितना है, r1, तो r की जगह r1 आ जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा बताओ, म्यू नॉट जे r1 स्क्वायर बाय 2r, सही है। ओके हो गया, कॉमन आ रहा है कुछ, म्यू नॉट जे बाय, अंदर क्या हो गया, r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, आ गया ना, ये 2 पाई कट गया और ये r उठ के इधर आ गया, आया था ना। बोलो म्यू नॉट जे बाय 2r, म्यू नॉट जे बाय 2r, r स्क्वायर माइनस r, मतलब हमारा तरीका सही है। हमने डेरिवेशन से किया तो भी सही आ रहा है, और हमने कॉमन सेंस से कर लिया तो भी हमारा आंसर सही आ रहा है, सही है। तो ये बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है, सेंटर ऑफ मास में भी इस्तेमाल होता है ये, है ना, कि भाई एक फलानी चीज है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा जी, यहाँ होगा। अच्छा उसमें से इतना पार्ट काट दिया तो क्या होगा, जो काट दिया उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यही हो रहा है कि भैया ये पूरा सिलेंडर था जी, इसमें से इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था वही आ रहा था, बहुत अच्छी बात है। इसमें से इतना पार्ट काट दिया, ठीक है, तो इतने वाले का हटा दो, नहीं आया, यही हो रहा। अब सी पॉइंट पे निकालना है, दो तरीके हैं आपके पास, क्या करेंगे, डायरेक्टली लगा दो, म्यू नॉट आई इनसाइड इज इक्वल टू इंटीग्रल बी डीएल, ठीक है। सी पॉइंट पे निकाल रहा हूं मैं, सी के लिए इंटीग्रल बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, अंदर का करंट, सही है भाई, ओके। इंटीग्रल बी डीएल, बी बाहर निकाल दो, है ना। एक आर रेडियस का यहाँ पे लूप मान लिया था, इसके लिए भी एम्पियर सर्किट लॉ वैलिड है। बोलो इस टोटल की डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू, बोलो म्यू नॉट यू का यू रहेगा,
और बोलो करंट कहाँ है? करंट तो जी सर यहां से यहां तक है ना। तो बोलो सर इतना सा ही एरिया लेंगे, कौन सा एरिया? ये वाला एरिया लेंगे, बस ये वाला एरिया लेंगे। यस और नो? कैसे निकालेंगे इस एरिया को? बोलो बड़े सिलेंडर के एरिया से छोटा वाला एरिया निकाल देंगे। तो बोलो क्या आएगा? जे इंटू एरिया कितना है? पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। सही है? पाई और ये ऐसे था, ठीक है। पाई बाहर निकल गया, पाई कट गया। सही है? इसको उठा के कर दो, डी का वैल्यू समझ में नहीं आया। सही है? या फिर क्या कर सकते हैं? वही टोटल माइनस कटा हुआ पार्ट। ठीक है, ओके। तो अब मैं कहता हूं ये हो गया यहां से लेके यहां तक टोटल आ गया। ठीक है, बोलो बाहर कितना होता था? म्यू नॉट जे r1 स्क्वायर बाय 2r, है ना भाई। जिस रेडियस का सिलेंडर है उसका स्क्वायर होएगा यहाँ पे, और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर यहां आएगा। ठीक है, तो मैं कहता हूं यहां से लेके यहां तक सॉलिड सिलेंडर मान लिया, रेडियस कितनी? r2। सही है? उसकी वजह से यहां पे r स्मॉल r डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? मैं कहता हूं म्यू नॉट जे, बोलो रेडियस कितनी? r2 स्क्वायर बाय 2r। सही है? ये हो गया कंप्लीट सिलेंडर की वजह से। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? जो भी कट आउट पोर्शन है ना। अब ये जो पोर्शन कटा हुआ है ये भी एक सिलेंडर ही तो था। इस सिलेंडर की वजह से यहां कितना मैग्नेटिक फील्ड आया था? मैं कहता हूं म्यू नॉट जे r1 स्क्वायर बाय 2r, है ना, क्योंकि भाई इसके बाहर है ना ये। तो इस सिलेंडर के बाहर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, कैसे निकालेंगे? म्यू नॉट जे r1 स्क्वायर बाय 2r। तो क्या करेंगे? म्यू नॉट जे r1 स्क्वायर डिवाइड बाय, है ना, कंप्लीट माइनस कटा हुआ पार्ट। अब देखो म्यू नॉट जे बाय 2r, म्यू नॉट जे बाय 2r कॉमन आ गया। म्यू नॉट जे बाय, ये देखो 2r को उठा के इधर लेके जाओ। सही है? क्या बनेगा? r2 स्क्वायर माइनस। आ रही है ना फीलिंग? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जेईई मेन में, एंड होपफुली इन द नीट एग्जाम, क्योंकि नीट का पेपर का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई ये बात? देखो ये आ गया आपका आंसर। ये फॉर सी पार्ट म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r, और i क्या हो जाएगा? बोलो j इंटू पाई r2 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। कर लोगे? ठीक है ना, दोनों तीनों तरह क्या हो गए। अब ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क देना चाहता हूं, क्योंकि ये सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें नंबर ऑफ लेयर्स जो है वो बढ़ गई। देखो what time is it? Keep telling me the time. Huh? 11:06. We have 5-7 more minutes. ठीक है, पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ABCD। ए पॉइंट पे तो बहुत ही आसान है भाई, जे कांस्टेंट दिया नहीं है तो जे कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ठीक है, बोलो एक सिलेंडर है, उसके अंदर किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था? म्यू नॉट जे r बाय, ए का तो हो गया मेरा। ओके, ठीक है, तो आप देखो मोर और लेस इस क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। टोटल माइनस कटा हुआ पार्ट करके आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।